बलूचिस्तान का बवंडर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आफत बन गया है। बलूचों के हल्ला बोलने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नाक में दम कर दिया है। एक तरफ बलूच सड़क पर संग्राम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कई संगठनों ने पाक आर्मी के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। बलूच कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, साथ ही भारत को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं, भारत से अपील भी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया से उन्होंने अपील की है, भारतीय यूट्यूबर्स से अपील की है। और देखिए, बलूचियों की ताकत पर कभी किसी को संदेह नहीं रहा। इतने समय से अपनी लड़ाई अकेले लड़ते चले आए हैं, दुनिया में किसी ने साथ नहीं दिया। अब भारत ने भी मन बना लिया है। भारत का मीडिया, भारत के लोग हमेशा से बलूचिस्तान के साथ खड़े रहे हैं और यह लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचेगी। पाकिस्तान के जुल्म और अत्याचार का खात्मा होने वाला है। शहबाज शरीफ की साजिश तार तार होने वाली है। आसिम मुनीर का प्रोपेगेंडा ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। अब आप और आपकी इंतजामिया और आपकी फौज सिर्फ और सिर्फ धमकी आवेज जो है ना लहजे पे ही बात करते हैं। उनकी धमकी आमेज लहजा, उनकी तमाम ये रवैया इस बात का वाजिया सबूत है कि आप शिकस्त खा चुके हैं। बलूचिस्तान की पीठ पर खंजर घोंपने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। बलूचिस्तान को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने वालों का वजूद मिटने वाला है, क्योंकि बलूच के आंसू अब सैलाब बनने वाले हैं। बलूचों का सदियों का सपना पूरा होने वाला है। स्टडीज के दौरान मेरी वालिदा ने फर्स्ट ईयर की फीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए, सेकंड ईयर की फीस देने के लिए जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना पड़ा। आज भी अपने स्कूल जाती हूँ, अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती हूँ, उन चीजों को ऑर्डर करती हूँ जो मैंने कॉलेज लाइफ में ऑर्डर नहीं कर सकती थी। दैट वाज द ट्रॉमा। और एक तरफ बलूचों ने सड़क पर हल्ला बोल दिया है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सिर पर कफन बांध लिया है। हर बलोच पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने पर आमादा है, तो भारत के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने को बेताब है। Narendra Modi, we have great expectations from our brother, our elder brother. We have got great expectations. Please look at the resources of Balochistan. I'm asking your business people, the families living on Altamount Road in Mumbai, where are they? When you think about business, think about Balochistan. Think about the ports of Balochistan. There's a lot of opportunities. We have got minerals. We have got rare minerals. I would prefer that these riches we share with the brothers and sisters of India rather than anyone else. But now it depends upon you. बलूचिस्तान अपनी कलात रियासत को पुनर्जीवित करना चाहता है, भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूचों से पाकिस्तान थरथर कांपता है। पाकिस्तान की आर्मी को नाको चने चबवा दिए बलूचियों ने, और बलूचिस्तान की ये लड़ाई अब बहुत तेज रफ्तार आगे बढ़ रही है, क्योंकि बलूच जानते हैं ये वो मौका है जब लंबे समय से चल रहे उनके संघर्ष का परिणाम सामने आने वाला है। यानी बलूचिस्तान आजाद होने वाला है, बल्कि बलूचिस्तान के आजाद होने की घोषणा बलूचों के नेताओं ने कर दी है और भारतीयों से वो अपील कर रहे हैं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ रहिए। हालांकि ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत का हर नागरिक हमेशा से बलूचिस्तान के इस दर्द को जब भी देखता था तो बलूचियों के साथ खड़ा होता था। अब बारी है बलूचियों को सपोर्ट देने की, अब बारी है बलूचिस्तान की आजादी के लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की, और देखते हैं ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। आइए इस पर बातचीत करते हैं। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजनयिक हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट सादिक रायसानी साहब हैं जो कि बलोच एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं।
आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रायसानी साहब, सबसे पहले आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान की ये लड़ाई आज के इस दौर में किस मोर्चे पर है, किस मौके पर है? आज की भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया अपने प्रोग्राम में। बात ये है कि ये लड़ाई जो है, ये मज़ाहमत जो है, ये माजी से शुरू है। माजी से बलोच जो है वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। बलोच एक आज़ाद कौम था, एक आज़ाद मुल्क था। तो अब जो है 1928 में उसका जो मगरबी हिस्सा कब्जा किया गया, 1947 में जो है उसका मशरकी हिस्सा कब्जा किया गया। तो बलोच जो है पहले एक आज़ाद कौम था और उसी स्टेटस को हासिल करने के लिए, उसी जो है उसको अपने आज़ादी को हासिल करने के लिए तसलसल से मुज़ाहमत कर रही है। अब आज की मैं आपको बता दूं, कदीम हिंदुस्तान, कदीम बलूचिस्तान, कदीम अफगानिस्तान, ये जो है इनकी बॉर्डर्स एक साथ मिले हुए होते थे, एक दूसरे के मुल्कों में मुदाखलत नहीं करते थे, एक दूसरे के जो है उसका एहतराम करते थे। मगर इंग्लिस्तान ने इन सब को तकसीम कर दिया, अफगानिस्तान को भी तकसीम कर दिया, बलूचिस्तान को भी तकसीम कर दिया और हिंद को भी तकसीम कर दिया। उस तकसीम का खमियाजा आज जो है ना, ये तीनों कौमें, ये तीनों मुल्क भुगत रही हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि हिंदुस्तान की जिम्मेदारी क्या है। हिंदुस्तान की जिम्मेदारी ये है कि उस स्टेटस को हासिल करने के लिए अफगानिस्तान या बलूचिस्तान, इनको मिलाकर जो है ये बात आगे ले जानी चाहिए। इसके लिए जो है ना जी, अच्छे नियत के साथ काम करना चाहिए, ताकि अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो हिंदुस्तान भी महफूज होगा और अफगानिस्तान भी महफूज जी। होगा। आपने जो और बात कही पाकिस्तान वो उस पर मुझे लगता है जेके त्रिपाठी साहब और रोशनी डाल पाएंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी को वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। और मुझे याद आता है कि कैसे अजीत डोभाल साहब ने बहुत पहले एक बयान दिया था कि एक छोटी सी चोट और बलूचिस्तान अलग होगा, बलूचिस्तान आजाद होगा। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बलूचों ने कभी भी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। उन्होंने हमेशा कहा कि बलूचियों की अपनी एक पहचान है और अपनी एक संस्कृति है। और हम जानते हैं, जैसा अभी हमने सुना भी, सादिक साहब ने बताया है कि बलूचिस्तान का इतिहास ही अपने आप में पर्याप्त है बात जानने के लिए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इस देश को कब्जाया। और आज बलूचिस्तान फिर से अलग हो, इंडिपेंडेंट हो, वहां के लोगों के जो आंसू बह रहे हैं वो आंसू रुकने चाहिए। उनके जितने रिसोर्सेस का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने लिए किया है या चाइना के हाथों गिरवी रख दिया है, उसको रोका जाना चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया इस बात को सुने, इस बात में बलूचिस्तान का सपोर्ट करे। त्रिपाठी सर, ये दुनिया वाली जो बात है ना, ये बड़ी गड़बड़ होती है कि हर एक अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थों के लिए दुनिया की राजनीति को चलाता है। भारत से एक अपेक्षा रखी सादिक साहब ने, और सिर्फ उन्होंने नहीं, बलूचिस्तान के जितने भी नेता हैं वो अब भारत की तरफ एक उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। भारत की भूमिका बलूचिस्तान की आजादी में आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करते हुए और सादिक साहब को सलाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से हमारी सिंपैथी बलूच भाइयों और बहनों के साथ है। और हम जानते हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि वो किन शिद्दतों से, किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। जो मुल्क, देखिए 1947 में जब आज़ादी के नाम पे बंटवारा किया गया ब्रिटिश ने, जो कि सादिक भाई बता रहे हैं, तो क्या हुआ कि बलूच नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ, उनको जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया। और पाकिस्तान ने हमेशा उनसे सौतेले बेटे की तरह व्यवहार किया है। एक मुल्क की जिसका 40% बलूचिस्तान, वहां पर हालत यह है कि सादिक भाई शायद मेरी बात से वो करें कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, या मारे जा चुके हैं या गायब हो चुके हैं। उनको डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान ने मिल करके एक CPEC बनाया, जो रास्ता जो है वो 2 ओर से जाना था। एक इधर से, जैसे जिधर से गया पंजाब सिंध होते हुए ग्वादर, और दूसरा बलूचिस्तान में उत्तर से दक्षिण होते हुए ग्वादर। लेकिन पंजाबियों ने बलूचिस्तान वाले रास्ते को
खत्म कर दिया, उसका प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया। और अब सिर्फ वही एक रास्ता जा रहा है जो ग्वादर पे है। और ग्वादर में हालत ये है, सादिक भाई अच्छी तरह बता सकेंगे, कि वहां पर हालत ये है कि हिल में चाइनीज सिटी बना दी गई है और ग्वादर के लोगों को बिजली पानी कायदे से नहीं मुहैया हो रहा है। उसके लिए उन्होंने कुछ 1-2-3 साल पहले उसके लिए उन्होंने वो भी किया था, वो आंदोलन भी किया था। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को आजाद होना है और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की, भारत की भूमिका उसमें काफी तेज होनी है। हम ये नहीं करते कि हम पाकिस्तान पे अटैक करके पाकिस्तान से बलूचिस्तान को छुड़ा लें। जब तक कि पाकिस्तान बलूचों के जब तक कि थोड़ी भी जमीर बाकी है पाकिस्तानियों में, लेकिन अगर जमीर खत्म हो जाएगी जिस दिन, उस दिन शायद वही मैं इसके मौका आ डिप्लोमेटिक जाएगा कदमों पर भी आपसे बात करूंगा, वो आपका विषय भी है, आप थोड़ा बेहतर उसको समझा पाएंगे। लेकिन अमित भाई, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की नीयत स्पष्ट हो गई है। पाकिस्तान से जो खुद नहीं संभलता है उसको वो गिरवी, पहले तो कब्जाना, फिर उसको गिरवी रख देना, उसके बदले में पैसा, लोन या उधार जो भी कह लीजिए वो ले लेना। जैसे कि बलूचिस्तान को एक तरीके से चीन के हाथों गिरवी रख दिया, क्योंकि वो जानता है कि वो बलूचों से निपट नहीं सकता है, खुद बलूचों की ताकत को भी जानता है। तो इस टेंशन से निपटने के लिए उसने चीन को यहां बैठा दिया। पीओके में लगभग यही स्थितियां पाकिस्तान ने क्रिएट करने की कोशिश की है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो वैसे भी इनको नहीं संभाल पा रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान की इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? क्योंकि अब सवाल यह उठेगा कि बलूचिस्तान को मान्यता भी दी जाए, भारत मान्यता देता है, फिर उसके बाद दुनिया के अन्य देश, यूनाइटेड नेशंस, ये सब इस पर कैसे विचार करेंगे? और इस लड़ाई को अब आप आने वाले दिनों में कितना तेज होते हुए देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टेट की समस्या आज की नहीं है। जब से पाकिस्तान स्टेट बना है और उसमें डोमिनेंस रही है पंजाबियों की, उसने हर रीजन के पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया है। और एक्सप्लॉइट तो एक बात है, उसके बाद उस एरिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन, जबरदस्ती लोगों का गायब होना एक ट्रेंड रहा है। और अगर आप 1971 से पहले की बात करें तो आप देखेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर। एक्सपोर्ट उनके ज्यादा थे, प्रोडक्शन उनका ज्यादा था, उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा था। उसके बाद भी बांग्लादेशों के साथ एक सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ और बांग्लादेश बना, तो ये अनफॉर्चुनेटली जो बांग्लादेशी फेस कर रहे थे वो बलूचों ने फेस करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि बलूच नहीं कर रहे थे पहले फेस, मगर 71 के बाद मुझे लगता है वो फोकस ज्यादा बलूचिस्तान पे आ गया। आप जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान के, आप वो ले रहे हैं, आप उनको उसके बदले कुछ नहीं दे रहे हैं। आप चाइनीज को वहां बिठा रहे हैं, उनके अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई हक नहीं है। आप सब कुछ, आप गैस वहां से ले रहे हैं और सबसे महंगी गैस आज बलूचिस्तान में है। तो हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन करना, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एलीट की प्रॉब्लम है। अब कैसे हम हेल्प करें बलूचिस्तान, जैसे बांग्लादेश की हेल्प करी थी। मुझे लगता है जो जिस तरह से आज बलूच के लोगों ने उठकर पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह किया है और वो एक अलग बलूचिस्तान की बात करें, और अगर जैसे हमने बांग्लादेश की मदद करी थी, मुझे लगता है कि अब हमें समय आ गया है। क्योंकि ये नासूर जो पाकिस्तान है, ये सिर्फ हम पे समस्या नहीं करता है, ये समस्या अपने हर अलग स्टेट्स पे करता है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। तो मुझे लगता है कि अब बलूचिस्तान का रास्ता लेकर बलूचियों को पहला उनका इंडिपेंडेंट देश देकर शुरुआत इसकी कर देनी चाहिए। जो 4 टुकड़ों की हम बात करते हैं, उसकी शुरुआत बलूचिस्तान से होनी चाहिए और लोगों को समझ आएगा। क्योंकि उसके बाद जब सिंध वाले देखेंगे और खैबर पख्तूनख्वा वाले देखेंगे कि बलूचियों को फायदा हुआ पाकिस्तान से निकलकर, तो वो जो कॉल फॉर सेपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान और सेपरेटिंग फ्रॉम पंजाब, मुझे लगता है ज्यादा और डोमिनेंट हो जाएगी। जी, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश को फायदा हुआ, पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान को फायदा होगा। यानी जो पाकिस्तान के साथ में है वो बर्बादी को देख रहा है। पाकिस्तान खुद बर्बाद है, जो उसके साथ जुड़ा रहता है वो उस बर्बादी का हिस्सेदार अनफॉर्चुनेटली बनता है, क्योंकि पाकिस्तान उसके रिसोर्सेस को चूस लेता है। जैसे पीओके के रिसोर्सेस का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है चाइना के हाथों गिरवी रखकर, बलूचिस्तान के रिसोर्सेस का इस्तेमाल जो अभी सादिक साहब ने डिटेल में
में बताया है कि कितने कीमती रिसोर्सेस बलूचिस्तान के पास में, लेकिन खुद बलूचों की हालत देखिए आप, उनकी एजुकेशन की हालत देखिए आप, उनके अपनी जिंदगी जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हालात देखिए आप, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और बलूचियों का संघर्ष, सच कहूं मैं, चाहे जितना बोल लूं, आप चाहे जितनी बातें सुन लें, जितने आलेख पढ़ लें, जितने आर्टिकल्स पढ़ लें, लेकिन आप उनकी हकीकत नहीं समझ सकते हैं जो दर्द बलूचिस्तान झेल रहा है। और पूरी दुनिया को अब इस पर नजर गड़ानी होगी, पूरी दुनिया को बलूचियों को इस दर्द से बाहर निकालना होगा। सादिक साहब, अभी हम कई खबरें सुन रहे हैं, मीर यार साहब कहते हैं कि बलूचिस्तान आजाद हो गया है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई हम देख रहे थे, भारत पाकिस्तान के संघर्ष के ठीक पहले हम देख रहे थे बीएलए की कार्यवाही को, इससे ठीक पहले हम देख रहे थे कैसे आपने नाक में दम कर दिया था पाकिस्तानी आर्मी के। फिर हमने सुना कई चौकियों पर बलूचिस्तान के जो सिपाही हैं, क्रांतिकारी हैं, उन्होंने अब कब्जा कर लिया है। मुझे अभी वर्तमान स्थितियां जो आपके पास इनपुट आए हैं वो जानना चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया सफलतापूर्वक, पाकिस्तान को एक बड़ा कड़ा और करारा जवाब दिया है, उसके बाद बलूचिस्तान में हालात कैसे बदले हैं और किस तरीके से ये लड़ाई और तेज हुई है? जी देखें, बलूचिस्तान में तो मुज़ाहिमत हो रही है, लड़ाई जो है वो जारी है, मगर एक बात यहाँ पे मैं करूं कि तारीखी हवाले आपको मैं देता हूं कि हमें समझना चाहिए, और बलूचिस्तान की एक तारीख है कि 1839 में बचामल, सेठ बचामल जो है उसने बलूचिस्तान का दिफा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी खान महराब खान के साथ। और इसी तरह कादिर बख्श रिंद, कादू मकुरानी, गुजरात से जो था, उनकी एक तारीख है, उसने अंग्रेज के साथ मुज़ाहिमत करके अंग्रेजों के जो है हिंदुस्तान की दिफा की। तो ये एक बलूचों का जो है एक पुराना एक सिलसिला है जो एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन करते हैं। तो इस वक्त भी बलूचिस्तान में जो ये इससे पहले या अभी जो वाक़यात होते हैं, उसकी जो है जो हिंदुस्तान के अंदर, उसकी हमेशा बलोच कौम ने मज़म्मत की है कि किसी को इख्तियार नहीं कि दूसरे के मुल्कों में जाकर उनके लोगों को कत्लेआम करें, चाहे वो बलोच की सूरत में हो, चाहे वो हिंद की सूरत में हो, चाहे वो अफगानों की सूरत में हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी के इंसान हो। एक इंसान दूसरे इंसान के दुख को समझेगा और उसके खिलाफ जरूर बोलेगा और उसकी आवाज को बुलंद करेगा। और बलोचों को जो है, बलोचों की ये जो मज़ाहमत की तहरीक है, ये तसलसल के साथ जारी है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान हमारी इस आवाज को मजीद तवानाई देकर दुनिया को ये पैगाम पहुंचाएगा या उनके साथ डिस्कस करेगा कि ये जो एक खित्ते में एक तब्दीली आ रही है, इसके जो है असरात हिंदुस्तान पर पड़ेंगे, और इस हिंदुस्तान को अभी से इसकी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुस्तकबिल में बलोच, अफगान और हिंद एक साथ हों, चाइना, ईरान और कुछ ममालिक दूसरे तरफ हों। तो हमें अभी से जो है ये तय करना चाहिए और अभी से जो है इन पे सोचना चाहिए, ताकि हम जो 3 कौमें हैं या 3 मुल्क हैं, ये जो है अपनी बका की जो है किसी भी सादिक साहब, अभी हालात जो बने, हाल के समय में आपने जो स्थितियां देखी हैं उसमें बहुत स्पष्ट हो गया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इकट्ठा हो जाएं तो हिंदुस्तान जो सोचता है हिंदुस्तान वो करता है। चाहे बड़ी बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए जिससे दोस्ती करें, जिससे दुश्मनी करें, हिंदुस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान का साथ देने की जहां तक बात है, हमेशा भारत का मोरल सपोर्ट रहा था, एक नैतिक आधार भारत ने हमेशा दिया, लेकिन अब बारी है कि खुलकर सामने खड़ा हुआ जाए। अब बात सिर्फ नैतिक सपोर्ट से नहीं चलेगी, अब मोरल सपोर्ट से बात आगे निकल गई है। अब चाहे सेना की बात हो, चाहे बलूचियों को दुनिया में पहचान दिलाने की बात हो, चाहे बलूचिस्तान की आजादी में भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, ऐसा वक्त आ गया है। इसके जो तकनीकी पहलू थे जिन पर मैं त्रिपाठी सर से बात करना चाह रहा था, सर वो मुझे बताएं कि एक देश जब अलग होता है तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए, एम्बेसी बनाने के लिए, यूएन में उसको भेजने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए, ये सारी जो कार्यवाही होती है, इसमें भारत कैसे सपोर्ट कर सकता है और इसकी क्या स्थिति वर्तमान में आप बलूचिस्तान को लेकर देखते हैं? सही है, बलूच भाई जो हैं बहुत ही खुददार कौम और बहुत ही
बहादुर कौम है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये बहुत ही समझ लीजिए कि अफसोस की बात है। हम अब डिप्लोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो ये कि सारी दुनिया में तमाम ममालिक को हम ये दिखाने की कोशिश करें, उन्हें भारत ये समझाने की कोशिश करे कि देखिए पाकिस्तान वही कर रहा है बलूचों के साथ, बल्कि ज्यादा ही कर रहा है जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ किया। हो सकता है कुछ ममालिक कहें कि भाई आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश में के मामले में तो आपको फर्क पड़ता था, आपके पास लाखों लोग वहां से बेघर बार होके आ गए थे छोड़ करके इस पाकिस्तान। लेकिन उसका जवाब ये होना चाहिए कि वो फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश में, हमारे पड़ोस में जो बलूचिस्तान है उसके ऊपर इतनी इस तरह के जुल्मात हो रहे हैं, इस तरह की एट्रोसिटीज हो रही हैं। और जब पाकिस्तान वर्चुअली और पाकिस्तान फैक्चुअली बलूचिस्तान को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि आए दिन वहां धमाके होते हैं, आए दिन वहां झड़पें होती हैं, और पुलिस और पाकिस्तान मिलिट्री के लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं वहां से। वहां कोई पाकिस्तानी मिलिट्री का जाना नहीं चाहता अपनी मर्जी से। तो ऐसे हालात में तो यही वाजिब होगा कि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की रिकॉग्निशन दी जाए। इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए देखिए दो चीजें होती है, पहले तो डी फैक्टो और फिर डी यूरे। डी फैक्टो ये होता है कि अगर आप देख रहे हैं कि उस खित्ते में या उस एरिया पे बलूच काबिज हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कि वहां बलूचों का हुक्म चल रहा है, तो उसको डी फैक्टो कहते हैं। उसके बाद डी यूरे आता है कि आप वहां पे गवर्नमेंट पार्लियामेंट है या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो प्रॉपर है, पॉपुलेशन तो है ही। तो अगर वो सब हो जाता है तो उसके बाद उसको डी यूरे यानी जी हाँ, यानी लड़ाई थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन लड़ाई असंभव नहीं है। अमित रैना जी, अभी पीओके का मुद्दा, बलूचिस्तान का मुद्दा बहुत अलग अलग नहीं है। हालांकि बलूचिस्तान की लड़ाई बलूचों की लड़ाई है और बलूचिस्तान में ये बलूच लगातार अपनी लड़ाई को खुद लड़ते रहे हैं। पीओके इस मामले में थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि अब पाकिस्तान के 4 हिस्से होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये चिंगारी धीरे धीरे बड़ी आग का रूप लेगी? हाँ, देखिए, अगर आप कलात स्टेट का एक्सेशन देखें, वो अपने आप में एक पाखंड से भरा एक्सेशन है। वो जबरदस्ती का एक्सेशन किया गया था उस व्यक्ति के द्वारा जो एक समय में कलात को ही रिप्रेजेंट करता था अंग्रेजों के पास और उनकी आज़ादी की बात करता था। और फिर वही व्यक्ति एक फरेब करके, जिन्ना जिसका नाम है, वो फरेब करके कलात को अपने पास ले आता है। तो ये एक लेजिटिमेट फाइट रही है बलूचिस्तानियों की। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं दाद भी दूंगा बलूचिस्तानियों की कि उन्होंने प्रयास किया पाकिस्तानियों के साथ रहने का, मगर वो समझ गए कि पाकिस्तान और खासकर जो पंजाबी पाकिस्तान है वो अपने अलावा साहब भी बाकी सबको एक सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते हैं। इसके अलावा जो हम एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं वो निरंतर चलता जा रहा है, और वो चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर रहा हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान रहा हो, पाकिस्तान स्टेट का एक ही मकसद है कि कैसे वो बाकी एरियाज को एक्सप्लॉइट करे। आप देखिए, पानी को लेकर और बिजली को लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान में अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट जो स्टेट जो है, पंजाबी डोमिनेटेड स्टेट जो है पंजाब का, उसका ये है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है सपोर्ट को लेकर, मुझे लगता है कि एक तो मुझे याद है 2016 में लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में बलूचिस्तान का समर्थन किया था और उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे उसकी बात करी थी। इसके अलावा मुझे अपने इतिहास, मतलब इन माय लिविंग मेमोरी, मुझे याद है कि ईस्ट तैमूर करके एक अलग देश बना था इंडोनेशिया से, और उसको लेकर लेट 90s में या अर्ली 2000 में यूएन ने एक सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट रेजोल्यूशन पास कराया था। तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत को प्रयास करना चाहिए कि किस तरह यूएन के द्वारा प्रेशर लाकर बलूचिस्तान को लेकर एक यूएन सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट लाए, और विश्वास करिए कि भारत ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया होगा। भारत अब इस लड़ाई में बलूचिस्तान और बलूचियों के साथ में है। बलूचिस्तान की लड़ाई बहुत लंबी रही है, लेकिन अब उनके लिए वक्त बदलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
बलूचियों में भी इस बात को लेकर उत्साह है। सादिक साहब, मैं जानता हूं ये लड़ाई लंबी है, अभी तो क्या मैं आपको मुबारकबाद दूं, लेकिन विश्वास करिए पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान की सरकार अब बलूचियों के साथ खुलकर खड़ी है। पहले भी खड़ी रही है, लेकिन अब यह समर्थन खुला समर्थन होगा और खुल के आपकी लड़ाई में साथ दिया जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मीर यार साहब ने भारतीय मीडिया से, भारत के जो सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर्स हैं उनसे तक अपील की है, और यह बड़ी महत्वपूर्ण अपील है क्योंकि नैरेटिव का जमाना है। ऐसे में इस मुहिम को आगे बढ़ाने में बलूचिस्तान को इन सैनिकों की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सादिक साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। त्रिपाठी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित रैना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।